अस्थि मज्जा और लाल अस्थि मज्जा, इनको नाम से इनके जाना जाता है। इनको हम रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो कहते हैं। लाल अस्थि मज्जा जो है, रेड बोन मैरो जो है, उसमें आरबीसी बनती है। और सफेद अस्थि मज्जा में क्या बनती है? डब्ल्यूबीसी बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। आरबीसी कौन सी मैरो में बनती है? रेड बोन मैरो में। और डब्ल्यूबीसी कौन सी बोन मैरो रेड में बोन बनती मैरो है? में। हाँ, येलो बोन मैरो। ठीक है, यहाँ पे सफेद अस्थि मज्जा दे दिया है, यहाँ पे आपका क्या आएगा? पीली अस्थि मज्जा। ठीक है, अच्छा, हाँ जी। हाँ, कुछ एरर्स भी अगर होंगे तो हम साथ साथ उसको क्लियर करते जाएंगे। ओके दी। अब हम हड्डी के कार्य पढ़ लेते हैं, क्या क्या काम है। शरीर को आकार प्रदान करना, और जो हमारे कोमल अंग हैं, जैसे हार्ट हो गया, मस्तिष्क हो गया, फेफड़े हो गए, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको एक सुरक्षा कवच देना। अस्थि के कार्य। हम्म, कंपोजिशन पे आ जाते हैं आप। कैसे क्या रहते हैं कंपोजिशन में? तो हमारे, अगर हम बोन्स के कंपोजिशन की बात करते हैं, ये हमारा एक पार्ट मैट्रिक्स का बना होता है और एक पार्ट हमारे सेल्स का होता है। ठीक है, अगर हम सेल्स की बात करें तो आप और नीचे जाओगे तो क्या लिखा है? कितने प्रकार की सेल्स होती हैं? बहुत प्रकार की सेल्स होती हैं, यहाँ पे 4 दे दिए हैं आपको। ऑस्टियोब्लास्ट, तीन होती है ना दी। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट तो मैंने पढ़ा दी थी, है ना, क्या क्या काम होता है। हाँ, ऑस्टियोब्लास्ट में सेल मतलब हड्डियों को बढ़ाने का कार्य, ऑस्टियोक्लास्ट छोटा करने का कार्य। हाँ, एक होती है आपकी ऑस्टियोसाइट। ठीक है, यानी कि ये थोड़ी इमेच्योर होती है, इन दोनों को बनाने का काम। मैंने ऑस्टियोसाइट सेल्स। इमेच्योर कहने का क्या मतलब? हाँ। इमेच्योर मतलब आप ये कह सकते हो कि ये जो ऑस्टियोसाइट है, ये प्रोडक्शन ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है। यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट ही ऑस्टियोसाइट सेल ही ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट को बनाती है। ठीक है, और आपकी जो चौथी एक और सेल है, उसको कहते हैं ऑस्टियोपोरेंजिटर। इसको दी, पढ़ना दोबारा पड़ेगा, बोलिएगा। ऑस्टियोपोरेंजिटर। ये आपकी फोर्थ सेल है बोन की, इसको डिस्कस करना। ऑस्टियो हम्म, पोरेंजिटर। कोरे ऑस्टियो ऑस्टियोप्रोजेनेटर। हाँ, प्रोजेनिटर, ऑस्टियोप्रोजेनिटर। ऑस्टियोप्रोजेनेटर प्रोजेनेटर जेनी प्रोजेनेटर। यस, तो ये 4 तरीके की सेल्स हैं। आपको मेनली आपको ये 3 याद होनी चाहिए, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट। ठीक है, आगे चले। बिल्कुल दी। अब ये देखो, एक सेल आपको दिखाई दे रही है ऑस्टियोब्लास्ट की, और दूसरी दिखाई दे रही है नीचे ऑस्टियोक्लास्ट की। क्या लिखा है? ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्म्स न्यू बोन टिश्यू। ठीक है, और यहाँ लिखा है ऑस्टियोक्लास्ट में ब्रेक डाउन ओल्ड बोन टिश्यू, ब्रेक डाउन कर देती है वो। और यहाँ पे लिखा है क्रॉस सेक्शन ऑफ फीमर। फीमर क्या है आपकी, बताओ मेरे को जरा। फीमर, पैर पैर की हड्डी है, लंबी हड्डी है। हाँ, थाई वाली है ना। तो ये जो थाई की हड्डी है, यहाँ पे आपको देखो छोटा छोटा दिखाया है, यहाँ पे सेल्स हैं। कौन सी सेल्स हैं? ऑस्टियोक्लास्ट। ये हड्डी को यहाँ पे बढ़ने से रोक रही है, यहाँ सेल्स प्रेजेंट होती हैं ऑस्टियोक्लास्ट की। ठीक है, और जी यहीं दी। पर आपकी ऑस्टियोब्लास्ट भी पाई जाती है, जो नए बोन के टिश्यूज को बनाती है। ओके, ये कहाँ पे पाई जाती ऑस्टियो ब्लास्ट पाई जाती है। है? ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोसाइट्स आपके बोन के किनारों पर पाई जाती है। ओके, जो ऑस्टियोक्लास्ट बोन के साइड पे पाई जाती है। हाँ, कॉर्नर्स में। अब आगे चलते हैं। ओके दी। बिल्कुल। तो अभी हमने 2 कार्य की बात करी थी बोन्स के, एक तो सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है,
कोमल हड्डियों, कोमल हमारे शरीर के अंगों की सुरक्षा करना। और क्या क्या काम है? शरीर को सहारा देना, शरीर की मांसपेशियों को सहारा देना, और कैल्शियम और फॉस्फेट, जो फॉस्फेट है आपके शरीर में, जो मिनरल्स हैं, उनको स्टोर करके रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्टिलेज। कार्टिलेज भी सपोर्ट करता है बोन्स को। ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है जो ठोस होता है, और इसमें बहुत कम आपकी नाड़ियां पाई जाती है। नाड़ियां मतलब ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं इसमें। ठीक है, किसमें दी? आपके कार्टिलेज में। देखा होगा जब लोग नाक छिदवाते हैं तो बहुत रेयर खून निकलता है। एकदम से नाक में छेद हुआ, लेकिन खून निकलता है क्या? नहीं निकलता। कान में छेद करना है, मेरा कान तो खून आया ही नहीं था, हाँ, बहुत कम आया दी, क्योंकि बहुत यहाँ कम पे है। आपको बता दिया ना, यहाँ पे क्या कम संवहनी नाड़ियां पाई जाती हैं, यानी कि ब्लड वेसल्स बहुत कम होती हैं इधर। ओके, अब ये जो जी दी। कार्टिलेज, अब ये जो कार्टिलेज है ये मैट्रिक्स का बना होता है। ये भी मैट्रिक्स इसमें पाया जाता है, इसमें प्रोटीन। और मैट्रिक्स किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। इसमें भी कैल्शियम लवणों की वजह से थोड़ा ये सख्त होता है। हमारा कार्टिलेज पूरा मतलब मुलायम नहीं होता, ये भी थोड़ा कठोर होता है, सख्त होता है। ओके, दीदी इसमें मैट्रिक्स कैसे पाया जाएगा? मैट्रिक्स माने तो मज्जा, और मज्जा लंबे अस्थियों में पाई जाती है। अब थोड़ा बहुत तो होगा ना, तब यहाँ पे बताया हुआ है। ओके। मैट्रिक्स आपका देखो अलग पार्ट है, और आपका जो बोन मैरो है वो अलग थोड़ा है। मैट्रिक्स को आपको और डीपली समझना पड़ेगा, ये है क्या। ओके दी। आगे क्या दिया है? कैल्शियम लवणों की वजह से थोड़ा सख्त हो जाता है, लेकिन यह ठोस चीज के जैसा मजबूत होता है। साथ ही इसमें थोड़ा लचीलापन भी होता है। आप अपनी नोज को देख लो, है ना, या अपने ईयर को देख लो, आप कैसे भी तोड़ मरोड़ सकते हो, लेकिन वापस वो उसी फॉर्म में आ जाता है। हाँ इसी जी का, दी, ये बात टीचर्स को ज्यादा पता है। हाँ, इसी कारण कार्टिलेज हड्डी के जैसा सख्त और कड़ा नहीं होता। जितनी हमारी बोन इतनी आ, क्या क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा ठोस होती है, कठोर होती है ना, हार्ड होती है, लेकिन कार्टिलेज इतना हार्ड हाँ। नहीं होता। इसके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर और जीवित कोशिकाओं का अच्छा खासा नेटवर्क होता है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है? कोलेजन फाइबर पाए जाते हैं, और कोशिकाओं का एक नेटवर्क पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं। ये तरल से भरे स्थानों, जिन्हें क्या कहते हैं? लैकुनी। लैकुनी कहते हैं गर्तिका। ये जो तरल स्थान होता है, उस तरल स्थान को क्या कह दिया है कार्टिलेज के अंदर? लैकुनी। वही बोन मैरो में जो तरल पदार्थ था उसको क्या कह दिया था? बोन मैरो कह दिया था। बस नाम में डिफरेंस है। ठीक है, याद नहीं बोल, क्या? तो ये मैट्रिक्स कहता है। बोन मैरो में जो तरल पदार्थ है उसको मैट्रिक्स कहा जाता नहीं, अभी तक क्लियर नहीं है कि वो उसको है ना? मैट्रिक्स कहते हैं। अभी तक क्लियर नहीं है। और यहाँ पे जो तरल पदार्थ है को क्या बोलते हैं? उसको गर्तिका कहते हैं, और इंग्लिश में लैकुनी बोलते हैं। लैकुनी, लेकुनाई, या लेकुनाई भी। लेकोनी। हाँ, ओके भाई। तो ये कार्टिलेज में पाया जाता है। यहाँ पर रक्त वाहिनियां मैट्रिक्स में नहीं होती है। मैट्रिक्स में आपकी ब्लड वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, लेकिन बोन मैरो में आपकी मैट्रिक्स पाई जाती है। दैट मीन्स पाई वहां जाती है। ब्लड वेसल्स होती हैं। ओके, ओ- ओके दी, ओके। उपास्थि के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, और वो मेम्ब्रेन बहुत अलग है। उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? पेरिकॉन्ड्रियम। क्या कहते हैं? पेरिकॉन्ड्रियम। ये जो लेयर है, ये जो मेम्ब्रेन है, ये आपके कहाँ पाई जाती है? कार्टिलेज के चारों तरफ। और बोन के चारों तरफ कौन सी लेयर बताई थी मैंने ऊपर? याद है?
दी बोन के चारों तरफ हम्म, पेरिकार्डियम। याद आया? हेलो, पेरिकार्डियम दी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम तो नहीं है, हार्ट में चले गए। अच्छा, पेरोस्टियम। पेरिस। हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या कहते हैं, जी पेरिकॉन्ड्रियम। जी, ये किसके तरफ चारों लेयर है, किसके बोले, कार्टिलेज की तरफ ना? कार्टिलेज के चारों तरफ। ओके दी। ये आपको छोटी छोटी क्या चीजें इंफॉर्मेशन याद रखनी है। मैं बीच बीच में एमसीक्यूज रखूंगी क्वेश्चंस, तो आप उसमें ये आपको पता होना चाहिए, ये आएंगे क्वेश्चंस। ओके दी। अब आगे क्या बताया है, जो कार्टिलेज है, उपास्थि है, वो शरीर के निम्नलिखित हिस्सों में पाई जाती है। जैसे कान के बाहरी हिस्सा देख लो आप, ये आपका कार्टिलेज है। नाक की, आपकी नोज की नोक देखो, है ना, नोज पर भी आपकी कार्टिलेज ही है। आपका जो कंठ छद है, यानी कि एपिग्लोटिस, वो भी आपके कार्टिलेज से बना हुआ है। दी दी हम्म। दी, हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ। दी दी, मैं घर